गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, 1-2 मिनट। आह, भाग भाग के आए हैं अभी। सब बढ़िया। वैसे बोले थे किसी आर टीम को कि क्लास स्टार्ट करके आप लोग को बोल देने कि 2 मिनट में सर आ जाएंगे, लेट होगा। लेकिन ये बोला सर क्या कैसे करेंगे हमको पता ही नहीं है। बोले बहुत सही, चलिए क्लासेस शुरू करते हैं हम लोग। 2-3 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग ना। तो कल क्या पढ़े थे हम लोग जी? कल हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे ना। और प्रार्थना समाज तक पढ़े थे। चलिए वहां से आगे शुरू करते हैं आज। निकिता प्लीज कोई बता दीजिए पीडीएफ कहाँ से? टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं देते हैं। टेलीग्राम पे बस यूं ही थोड़ा बहुत हल्का फल्का चलता है बच्चों का ग्रुप, मतलब क्या बोलते हैं, कभी क्वेश्चन वोश्चन हो गया, कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो गया, कभी कुछ 2-4 क्वेश्चन देना हो तो दे दिया, कभी इमरजेंसी हुआ कोई कोई क्लास वाले बोलते हैं कि डाउनलोड करना में दिक्कत होता है, वहां से दे दीजिए तो दे देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। वाई दिस कोलावेरी क्या होता है? कोलावेरी मतलब कौन बताएगा? हाँ हाँ, आर्य समाज पढ़ेंगे आज। ठीक, एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए साथ में ना। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे एमसीक्यू ढूंढ के देने का, पीडीएफ इसके साथ मर्ज करने का। ये सब हो चुका था कल। आज होगा आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में 2-4 बार ऐसे ही सुन लीजिए, समझ लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती, अब ध्यान से सुनिए आप लोग, दयानंद सरस्वती को प्रतिक्रियावादी माना जाता है कि अच्छा तुम मेरे धर्म पे अटैक कर रहे हो, जिसे ईसाई मिशनरियों ने किया था। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की और अच्छी बातों को, जो हिंदू धर्म की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को सामने उभारना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, उन्हीं विशेषताओं को उभारना शुरू किया जो अच्छी बातें थी हिंदू धर्म की। और साथ साथ इन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म का जो कमजोरी था उसको भी उभारना शुरू किया। क्योंकि वही एक, जब भी शुरुआत होता है तो एक धार्मिक कंपटीशन ही तो होता है। शुरुआत में आप किसी के दोस्त बनते नहीं है, या तो न्यूट्रल रहते हैं या सशंकित निगाह से देखते रहते हैं सामने वाले को ना। तो खैर, ब्लर है, कुछ दिख नहीं रहा है। आफरीन को कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लर चल रहा है। आप लोग बताइए तो, मैं पब्लिक कर रहा हूँ कमेंट को, कि आप लोग को भी ब्लर दिख रहा है ताकि सारे लोग देख पाए। हाँ या ना बताइएगा। ब्लर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं, नो, ऑल क्लियर, नो नो नो। आफरीन, आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है? ऑल ओके है? देखिए आप खुद ही कमेंट देखिए, कोई भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। आफरीन आप ये कर लीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए तो ठीक हो जाएगा। या तो आपका नेट थोड़ा क्लियर अच्छा नहीं है बाबू। ठीक है, सब ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से कोई इशू नहीं है। वैसे भी यहाँ पे ना एक नेट कनेक्शन का दिखाता रहता है, हर चीज दिखाता रहता है, कमेंट क्या है और भी ऑडियो क्वालिटी कैसा है, नेट क्वालिटी भी दिखाता है। नेट क्वालिटी एक्सेलेंट लिखा हुआ है, एक्सेलेंट में कोई इशू नहीं होता है। हाँ, तो कहा थे, तो इन्होंने भी क्या किया कि जो कमजोरी था इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, उसको भी उभारना शुरू किया। इसको इन्होंने एक किताब लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने ये सारी बातें बताई है। तो ये पूछता है वो मैं लगा दूंगा। ठीक, अच्छा हाँ, एक बात और, कल जो आप लोग को नोट्स गया था वो टिक आउट किया हुआ गया था, देखे थे आप लोग? कल जो नोट्स मैंने दिया था वो टिक आउट किया हुआ दिया था मैंने नोट्स। वैसा ही नोट्स आज भी दे देंगे। हाँ ठीक है, आज भी वैसा ही नोट्स देना है ना। ओके, तो आज भी वैसा ही नोट्स देना है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, सबका यस ही है, किसी का भी नो नहीं है।
तो मैं आज भी टिक लगाया हुआ ही नोट्स दे दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। टिक लगाया हुआ नोट्स में दूसरा नोट्स तब लेना होगा मुझे, 1 मिनट, यहाँ नहीं है। चले, हाँ, तो इन्होंने इस बात को कहाँ रखा था, सत्यार्थ प्रकाश में रखा था। लेकिन साथ साथ इन्होंने क्या किया, सिर्फ ऐसा नहीं बताया कि मेरे अंदर इतना बुराई है, हिंदुओं में इतना बुराई, तो तुम्हारे अंदर भी तो इतना बुराई है। इन्होंने 20% अपना ऊर्जा खर्च किया दूसरे धर्मों की बुराइयों पर, लेकिन 80% ऊर्जा अपने धर्म को सुधारने पर लगाया, हिंदू धर्म को सुधार पर लगाया, ठीक है। हिंदू धर्म के सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, सबसे पहले तो मूर्ति पूजा का इन्होंने भी विरोध किया, बोला देखो मूर्ति पूजा मत करो। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। ये सवाल खूब बार पूछा जा चुका है, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में बंबई में, लेकिन बाद में 2 साल के बाद उसको मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लाहौर ट्रांसफर कर दिया था। वेदों की ओर लौटो क्यों दिया? क्योंकि बोला इन्होंने हिंदू धर्म का आधार क्या है, बेस पिलर क्या है, वो वेद ही है, 4 वेद है, और वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, तो मूर्ति पूजा मत करो। एक दूसरा बात है, वेदों में जातिगत विभेद नहीं है, तो बोला तुम जातिगत विभेद मत करो, ठीक है, मूर्ति पूजा मत करो, जातिगत विभेद मत करो। इसके अलावा वेदों में स्त्रियों के बारे में कहीं नहीं कहा गया कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को क्या बोलते हैं, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब गलत बात है। स्त्रियों को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा 2-4 चीज जान लीजिए तो हो जाएगा काम। और ये आधुनिकता और प्राचीनता के समन्वय की भी बात करते थे, जिसको बहुत एग्रेसिव ढंग से विवेकानंद ने आगे चल के उठाया कि आधुनिकता और प्राचीनता का समन्वय होना चाहिए, ठीक। इनके जो कुछ कार्य थे वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल थे, कुछ कार्य मतलब जैसे एक कार्य इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन में जो लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपना चुके थे, मुसलमान बन गए थे, उन सबको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल था इनका, बस मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, फिर मैं यहाँ बता दूंगा। तो शुद्धि आंदोलन चलाया, इसके जवाब में मुसलमानों ने तबलीग चलाया कि जो है हम इस्लाम को और फैलाएंगे, तबलीग। तो तबलीगी जमात जो आप लोग सुनते होंगे, तो ये तबलीगी जमात तभी खड़ा हुआ था इनके शुद्धि आंदोलन के समय ही। प्रतिक्रिया होनी है, जैसे ये क्यों आए सामने, क्योंकि ईसाइयों ने बताना शुरू किया हिंदू धर्म कितना ज्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ धर्म है, लोगों को मतलब सीधा सा बात है कि बहुत सारा कुरीति है इसके अंदर। तो इन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने धर्म का अच्छी अच्छी बातों को बताना शुरू किया, उसके धर्म की बुराइयों को शुरू किया बताना। उसके बाद जब इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया सामने से भी आएगा। चलिए, उसके अलावा ये धार्मिक आंदोलन सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के साथ साथ ये राजनीतिक सुधार को भी उठाने वाला आंदोलन था। ये पहला आंदोलन था जिसने स्वराज की बात की। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात की, और उन्होंने क्या कहा, 2 लाइन कहा। पहला, भारत भारतीयों के लिए है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था, भारत भारतीयों के लिए है। और उसके बाद एक और नारा लगाया था, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसमें कंट्रोवर्शियल क्या था? हिंदी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हिंदी भाषा बोलते हैं भारत वाले, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ये सब कहाँ गया? हिंदू। हालांकि हिंदू शब्द को इन्होंने फिर डिफाइन किया अपने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में कि जब मैं हिंदू शब्द कहता हूं तो इसका मतलब है हिंद की जनता, हिंदुस्तान की जनता पूरा, ठीक है। पर जो लोग किताब नहीं पढ़ा है वो उसका क्या, अच्छी बुक है, कभी पढ़ के देखिएगा। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब ऐसे तो तीनों धर्मों का बुराई बताए हैं, हिंदू का भी, इस्लाम का भी और क्रिश्चियनिटी का भी। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म की बुराई बताते हुए वो इसके पीछे का कारण भी बताते हैं, इस कारण से बुराई हो गया है, लेकिन इसको हमको दूर करना पड़ेगा। मतलब सॉफ्ट रहते हैं बुराइयों के प्रति, और इस्लाम और ईसाई की धर्म की बुराइयों के प्रति थोड़ा कठोर रहते हैं, सीधे सीधे बताते हैं ये बुराई है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो 2 शब्द को लेकर के थोड़ा सा विवाद है, हिंदी और हिंदू को लेकर के लोगों के बीच। पर हाँ, ये नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। और एक तीसरा जो बहुत कमाल का बात है, जो आज तक भी कोट किया जाता है, उन्होंने कहा था बुरे से बुरा देसी राज्य
अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। चाहे देशी राज्य कितना भी बुरा हो जाए, किसी विदेशी राज्य से हमेशा अच्छा होगा। तो भारतीय अपने ऊपर शासन करेंगे और वो कितना भी घोटालेबाज हो, फिर भी वो विदेशी राज्य अंग्रेज आके शासन कर रहा है और कितना भी अच्छा शासन करे उससे ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये बात आज भी कोट किया जाता है। ठीक, उसके बाद का अगला हम लोग आगे ये देखेंगे कि जब इनकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ। इनकी हत्या कर दी गई थी, कुछ कट्टर हिंदुओं ने ही कर दिया था जो धर्म में सुधार नहीं चाहते थे। ठीक, हिंदू धर्म में आए पाखंड को, कुरीति को ये पाखंड बोलते थे। जो कुरीति आ गई थी, जैसे जाति प्रथा, जैसे महिलाओं को और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना है, ये सबको क्या बोलते थे कि पाखंड है। ये कुरीति नहीं पाखंड बोलते थे। कुरीतियों के लिए शब्द इनके पास जो था वो पाखंड था। तो पाखंड को खंडित करना है, उसके लिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराया था कि मेरा उद्देश्य है पाखंड को खत्म करना। वैसे इनका डेडिकेशन सोच लीजिए धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में कि ये गुजराती थे और हिंदी का एक लाइन नहीं आता था। चूंकि पूरे भारत की जनता को मतलब कम से कम एक बड़ा समूह को हिंदी आता था, हिंदी बोलना सुनना समझना आता था, तो इन्होंने पहले हिंदी सीखी। ठीक है, उसके बाद जो कि हिंदी इनको बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इस पहला विचार जो आर्य समाज की ओर से ही आया था, जिसको बाद में गांधी जी ने भी पिकअप किया था और उन्होंने कहा था हाँ हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। चलिए 1875, जैसा कि आपको बताया, अच्छा टिक लगाना है ना, इसको मैं थोड़ा ढंग से टिक लगाता हूँ। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की एक, फिर 2 साल बाद 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ चला गया, 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य आप लोगों को पता ही है, कोई भी कर लेगा। हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। ये धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन भी था। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, जो वेद में था उसी धर्म को अपनाओ। ठीक है, उसके बाद बाकी ठीक है। वेद के बाद जो आया वो किसी की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते कि वेद के बाद कोई पुराण आया हो ना, हम नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि होगा, हम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से वेद को मानेंगे। ये किसने कहा, ये कहा दयानंद सरस्वती ने। ये 3, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है। हाँ, वर्ण व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने कर्म के आधार को समर्थन दिया, कर्म के आधार पे, क्योंकि वेदों में भी कर्म के आधार को ही समर्थन दिया गया है। इसलिए वेद में एक जगह लिखा हुआ है क्या कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी माँ चक्की पीसती है, मेरा भाई या कोई शूद्र है, ऐसा कुछ करके। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 भाई में से एक शूद्र हो और एक ब्राह्मण हो? इसका मतलब है कर्म के आधार पर तय होता था। ठीक, आप सोच के देखिए, अगर अभी एक भाई प्यून है और एक भाई क्या है IAS ऑफिसर है और एक भाई क्लर्क है, आपको पता चलता है, तो आप क्या मानेंगे, ये व्यवस्था जन्म आधारित होगी या ये व्यवस्था कर्म आधारित होगी? वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, वो प्यून तक ही क्रैक कर पाया तो प्यून बना, और एक भाई एग्जाम क्रैक करके IAS बन गया तो IAS। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन आधारित व्यवस्था थी, यानी आपके अंदर जो क्षमता है वही आप बन सकते हैं, क्षमता के आधार पे। तो वेदों में जो ये व्यवस्था थी जाति वाला, वो क्या था, कर्म के आधार पे था। अगर यदि आप पठन पाठन में बहुत आपका दिमाग चलता है, चीजों को याद रखने की क्षमता, आप सोच के देखिए उस वक्त लेखन कला नहीं था, लिख करके हमेशा रिवाइज करने का सिस्टम था नहीं, जो आपको गुरु बता रहे हैं वही गुरु का सुन सुन के याद, इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। तो आपको गुरुओं का सुन सुन के याद रखना है, तो सुन सुन के याद रखने के लिए कितना मेधावी चाहिए? तो जो लोग इतने मेधावी थे वो सब ब्राह्मण बन गए, और जो इतने मेधावी नहीं थे, जो बहादुर थे, बट बलशाली थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको बोला गया तुम जाओ रक्षा का कार्य करो, सबकी सुरक्षा भी तो देखनी है, तुम सबकी सुरक्षा करना, वो क्षत्रिय बन गए। और जो लोग वाणिज्य व्यापार व्यवसाय में रुचि रखते थे, बोले तुम वैश्य बन जाओ, ठीक, और तुम क्या करो, धन अर्जित करो। क्यों? क्योंकि साम्राज्य के, राज्य के, समाज की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए धन भी चाहिए, तो तुम धन अर्जित करो। और उसके बाद जो इन तीनों में से कुछ नहीं थे तो उनको बोला तुम बाकी वर्गों की सेवा करो, ठीक है, सेवा का कार्य करो, ये शूद्र कहलाए। अब हो सकता है कि उसी शूद्र का बेटा जो आगे अगली पीढ़ी आए वो मेधावी बहुत ज्यादा हो, तो चलो तुम ब्राह्मण फिर बन जाओ, तुम पठन पाठन का कार्य करो, यही था, इसलिए इसको वर्ण व्यवस्था कहते थे। और जब यही उत्तर वैदिक काल में जब कोई ब्राह्मण बना, देखा कि हमारा बेटा तो महा जो है बेवकूफ है, इसको तो कुछ समझे में नहीं आता, तो अब शूद्र बनेगा, सबकी सेवा करेगा, तब उसने क्या किया, तब उसने इसी को वंशानुगत बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा, ये करना शुरू कर दिया।
तो वेदों में जाति व्यवस्था नहीं थी, वेदों में वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, जाति व्यवस्था को नहीं। गांधी जी भी इसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अब ये व्यवस्था भी अब किसी काम की रही नहीं है। बेशक कितना भी कहिए कि जाति व्यवस्था कुरीति है जो उत्तर वेदी काल में घुस गई थी, पर इसका कोई मतलब है नहीं। तो वर्ण व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने कर्म के आधार को समर्थन दिया। तो इसका एक हल्का सा ले लीजिएगा, वर्ण के स्थान पर कर्म को महत्व है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। इनके हिसाब से जितना भी तरह का छुआछूत, बाल विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह को अनुमति नहीं, सबका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वेदों में विधवा विवाह की अनुमति है, इन्होंने भी विधवा विवाह को स्वीकार किया है। ठीक है, क्योंकि कुछ शर्त के साथ, सत्य के साथ नहीं, शर्त के साथ विधवा पुनर्विवाह भी चलाया, जाने दीजिए। आर्य समाज ने एक कंट्रोवर्शियल कार्य किया, शुद्धि आंदोलन चला करके। उस टाइम का घर वापसी जो आजकल सुनते हैं ना सब, ये वही है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो शुद्धि आंदोलन इसी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। अभी जो बताए भारत भारतीयों के लिए है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, या बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, तो ये क्या स्वदेशी को समर्थन देने वाला है ना। तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा तो बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी था नहीं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, हाँ, इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई थी। कब बनाई थी? 1882 के आसपास बनाई थी। लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। ये पहले प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या बोला? शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने दो, उच्च शिक्षा लेने दो, यज्ञोपवीत धारण करने दो। आप समझ सकते हैं कि ये ना दूसरे धर्म के, मतलब जो शुद्धि आंदोलन चला के मुसलमानों के दुश्मन तो बन ही गए थे, साथ साथ में हिंदू जो कट्टर हिंदू थे उसके भी दुश्मन बन गए थे। सबका दुश्मनी मोल ले लिए हुए थे। और फाइनली इनको क्या किया? जबरदस्ती शीशा घोल के पिला के निपटा दिया। इन्होंने पाखंड खंडनी पताखा लहराया था। कब? 1863 में। क्यों? क्योंकि जो कुरीति आ गई थी हिंदू धर्म में, उस कुरीति को समाप्त करना था। और उन कुरीतियों को, जिसको आज हम लोग कुरीति बोलते हैं, उसको ये पाखंड बोलते थे कि क्या ये सब पाखंड कर रहे हो, ये सब हिंदू धर्म का पाठ है नहीं। ठीक है, गांधी जी जब मानते थे तो पुणे एक्ट क्यों हुआ? पुणे एक्ट नहीं, पुणे पैक्ट क्यों हुआ? ना 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 ना, ना अरविंद, देखिए वो मिस इंटरप्रिटेशन है। गांधी जी मानते थे कि ये सब एक है, फिर भी वो अगर उसको पृथक कर दिया जाए, क्योंकि समाज में अस्पृश्यता नहीं थी वैदिक काल में, सबके अपने अपने कार्य थे। अब आप खुद ही समझिए कि एक भाई वैश्य, एक भाई शूद्र और एक भाई ब्राह्मण हो और एक ही घर में रह रहा हो, तो अस्पृश्यता कैसे? एक ही हांडी में खाना बनेगा, खाएगा, थाली परोसा जाएगा, फिर कौन से थाली में कौन खाया पता चलता है? नहीं चलता है। तो यानी अस्पृश्यता तो भूल से भी नहीं थी, जीरो अस्पृश्यता था, कर्म आधारित व्यवस्था थी। फिर हो सकता है उसी ब्राह्मण का एक बेटा शूद्र हो और उस शूद्र का एक बेटा ब्राह्मण हो, संयुक्त परिवार परंपरा थी। तो आपको लगता है कि इसमें अस्पृश्यता हो? नहीं। लेकिन जब ये कुरीति जाति व्यवस्था में बदल गया, और ये व्यवस्था जो अभी तक ऐसी व्यवस्था थी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, क्यों? क्योंकि सबका महत्व था बराबर। क्योंकि सिर्फ पठन पाठन से समाज नहीं, परिवार नहीं चलेगा, उसको सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन सिर्फ सुरक्षा देके क्या करेंगे? तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, धन भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, नहीं तो भूखों मर जाएगा। और इन सब की अन्य जरूरतों के लिए, जिसको सर्विसेज कहते हैं, वो भी चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्थाएं ऐसी बन गई कि यहाँ पे ब्राह्मण है, यहाँ पे क्षत्रिय है, यहाँ पे शूद्र है, यहाँ पे वैश्य है। जो व्यवस्था इस तरह की थी वो इस तरह की हो गई, श्रेणी क्रम हो गया। और इसी श्रेणी क्रम को सस्टेन बनाए रखने के लिए क्या किया गया? धीरे धीरे इन तीनों को यज्ञोपवीत धारण किया गया और इसको यज्ञोपवीत धारण करने से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए चाल, यहाँ पे जो है यज्ञोपवीत धारण क्यों? क्योंकि सारे जो पूजा पाठ कर्म कराने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। क्षत्रियों के पास ताकत था, तो इनके पास क्या था? ताकत था। ताकत के कारण इनको भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दे दिया गया। और ये लोग कमाते तो थे नहीं, पैसे पे पूरा तरह से डिपेंड रहते थे। दान दक्षिणा कौन देगा? वैश्य देगा। तो वैश्यों को भी दे दिया गया यज्ञोपवीत धारण करने का, इनको वंचित कर दिया गया फाइनली। तो कहने का मतलब यही है कि अछूत वाली व्यवस्था थी नहीं। गांधी जी बोले कि देखो, हमें हिंदू धर्म में आए अछूत को दूर करना है, अछूत की समस्या को दूर करनी है। जब हमको अछूत की समस्या दूर करनी है तो हमें क्या करना होगा? अछूत की समस्या मतलब उनको पृथक नहीं करेंगे, उनको साथ रखेंगे, मिलाएंगे अपने में। और आप राजनीतिक रूप से भी पृथक कर रहे हो, पृथक निर्वाचन दे करके। तो ये अछूत वाली व्यवस्था को, जो सामाजिक बुराई है अभी तक, उसको राजनीतिक मान्यता प्रदान कर रहे हो कि दलितों को क्यों मिला? चलो, मुसलमानों को क्यों दिया गया पृथक निर्वाचन? समझ में आता है, हिंदू और मुसलमान दो हैं, अलग अलग हैं। लेकिन दलित अलग क्यों है? क्योंकि बीच में अछूत की समस्या आ गई है, इसलिए दलित अलग है।
पृथक हो गए हैं। हमको उसी अछूत की समस्या को तो दूर करनी है, लेकिन तुम उसको दे रहे हो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार कह रहे हैं, पृथक निर्वाचन दे रहे हो। अब वो हिंदुओं के साथ वोट नहीं करेंगे, बाकी हिंदुओं के साथ वो अलग वोट करेंगे। तो क्यों अलग वोट करेंगे? क्योंकि वो हिंदुओं से पृथक है। क्यों पृथक है? क्योंकि वो अछूत है। तो अछूत को इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाली बात हो गई ना, फिर ये परमानेंट हो जाता। गांधी जी ने यही कहा कि ये अगले 1000 साल तक वापस अछूत बने रहेंगे। चलिए, दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये याद कर लीजिएगा नाम इसका, ठीक है, यहां तक तो हो ही गया है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा। और इनके अनुयायियों में से या इनके प्रशंसकों में से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले आदि सबको बहुत लोग थे। तो ये सभी आर्य समाज से प्रभावित थे। और एक लाइन, जो बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है, ये इन्होंने ही कहा था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई बहुत कम ही समय में, धर्म विवाद हुआ था, इनके शासन हुआ था। इसका क्या मतलब है? ठीक है, चलिए। अनुष्का सर लिख कर पढ़ाइए ना प्लीज, सर लिख के पढ़ाइए ना। गौरक्षा समिति क्या है आफरीन? गौरक्षा समिति मतलब गायों की रक्षा करनी है, उसे मारने से बचाना है। गौशालाएं स्थापित करना था जगह जगह, जहाँ पे क्या था कि जो गाय दूध देने लायक नहीं है तो उसको कसाई खाने में जाने से रोकना है, ठीक है, ये था गौरक्षा समिति। अच्छा, एक बात, अगर यदि हम लिख लिख के समझाएंगे और ऐसे बोल के समझा रहे हैं, उसके बाद मैं टिक आउट भी कर रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना, तो इसमें क्या समस्या है? पब्लिक है कमेंट। आफरीन का समस्या सर लिख के समझाइए। इसी बात को लिखिए कि दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कहा बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। इसमें समस्या क्या है भाई? ये सब बात मैंने पहले बताया, फिर मैं टिक कर दिया कि यहाँ से आप लोग नोट्स बना लेना। तेज चलेंगे ना हम लोग, फंस जाएंगे भाई आप लोग। और यहाँ लिखा हुआ और मेरे लिखे हुए में क्या अंतर होगा? यही कि यहाँ टाइप्ड है और मैं लिखूंगा तो हाथ से लिखूंगा। आप समझ सकते हैं कितना स्लो हो जाएगी पढ़ाई, क्योंकि इतिहास है भाई। मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं मैथ पढ़ा रहा होता ना तो कहता है 2 + 2 बराबर क्या होता है जी? 4। चलो 3 + 5 बताओ कितना होता है? तो 8 होता है। चलो अब 11 + 22 बताओ कितना होता है? तो 33 होता है। चलो जोर खत्म हो गया। अब तुम लोग कुछ और प्रैक्टिस करके देख लेना। आप लोग कहेंगे क्या कि जोर नहीं पढ़ाए हैं क्या इसमें जोर में? चलो अब हम 111 + 100 बराबर कितना होता है? चलिए 3 अंक का भी बता दिए, 211 होता है। अब प्रैक्टिस कर लेना, हो गया। हमको 1 घंटा जोर बताने का जरूरत है कि कैसे जो है जोड़ेंगे? नहीं ना, 4 बता दिए, हो गया। अब क्या हम सारा बताएंगे? फिर तो इनफिनाइट नंबर तक 4 साल तक जोड़ ही बताते रह जाएंगे। सोच के देखिए, हर अंक को जोड़ेंगे तो ऐसा तो करेंगे नहीं, कुछ ही बताएंगे ना कैसे जोड़ना है। लेकिन इतिहास में ऐसा कर सकते हैं क्या कि चलो जी धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, ब्राह्मण समाज बता के छोड़ दिए। आप लोग खुद ही बोलिएगा सर प्रार्थना समाज कहाँ गया, आर्य समाज कहाँ गया, सिख धर्म सुधार कहाँ गया, अलीगढ़ आंदोलन कहाँ गया, वहाबी आंदोलन कहाँ गया? आप लोग यही पूछेंगे उधर से, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप, मतलब मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी मान्यता है कि अगर लिख लिख के पढ़ाते तो ज्यादा समझ में आता, हो सकता है, हर किसी का अपना अंदाज होता है समझने का। लेकिन अगर यदि हम लिख लिख के बताएंगे तो समस्या होगा। और आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो समस्या हो आप पूछिए यहीं पर, मैं नहीं समझाऊंगा तो आप लोग कहना कि हाँ। और ऐसा भी तो नहीं है जी कि पीडीएफ खोलते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। ये पहले मैं बताता हूँ, फिर पीडीएफ में बताता हूँ कि कहाँ पर है वो, कहाँ से आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इससे तेज चलेगा, इतिहास है, बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, समझिए बात को। चलिए मैं कमेंट को ये कर रहा हूं, अब हम लोग आते हैं। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो आप लोग को बताए थे दयानंद सरस्वती एक साथ वेदों की ओर भी लौटे थे और एक साथ आधुनिक भी थे, दोनों थे, प्राचीन और आधुनिकता का मिश्रण थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर के उनके अनुयायियों के बीच एक ये हुआ कि अब इनके विचारों को कैसे फैलाया जाए, प्राचीनता को अधिक महत्व दिया जाए, आधुनिकता को महत्व दिया जाए, थोड़ा प्राचीनता के साथ। तो 2 व्यक्ति हुए,
एक हुए दयानंद सरस्वती के 2 अनुयायी, एक लाला हंसराज थे और एक श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद का क्या कहना था कि जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था थी ना, कि गुरु बैठते थे, सारे शिष्य आके उनके सामने बैठते थे और फिर वो पढ़ाते थे उनको, वही व्यवस्था अपनाई जाए, गुरुकुल की व्यवस्था। और लाला हंसराज थे नहीं, आधुनिक व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें वैदिक शिक्षा देने के साथ साथ, वैदिक मूल्य बच्चों में देने के साथ साथ अंग्रेजी की शिक्षा भी, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी उस समय का दिया जाए, जो तत्काल में ज्ञान विज्ञान था। तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी स्थापना किया, इंस्टीट्यूट, जो बाद में आगे चल के विश्वविद्यालय बना, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आज भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रद्धानंद ने की थी, स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और कहाँ की थी? हरिद्वार के निकट कांगड़ी में 1902 में क्या था, गुरुकुल कांगड़ी। और हंसराज ने क्या किया? 1886 में, इनसे पहले ही दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में पहला स्थापित किया। पता नहीं आप लोग के जिले में है कि नहीं, आप लोग के जिले में डीएवी स्कूल है जी, डीएवी स्कूल। ये डीएवी स्कूल कुछ नहीं, वही है शाखा जिसकी स्थापना लाला हंसराज ने की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल, ठीक है। तो ये डीएवी स्कूल दरअसल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ही है, और यहीं से आया ये, देखिए डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसमें एंग्लो भी है, आधुनिकता भी है, और वैदिक प्राचीनता भी है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए, पता था किसको किसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के बारे में? बेगूसराय में है, नहीं पता था, आज फुल फॉर्म पता चला। सर विनायक 1.0 पढ़ाए क्यों छोड़ दिए? मुझे बोला गया कि विनायक 1.0 वालों को सबको बोलिए विनायक 4.0 में ट्रांसफर हो जाने। मेरे पास नहीं है ये क्या बोलते हैं अथॉरिटी, कि मैं कौन सी क्लास स्टार्ट करूंगा और मैं कौन सी क्लास छोड़ूंगा। इनफैक्ट कभी कभी लेट हो जाता है तो मुझे सुनना भी पड़ता है कि इसके लिए जो असाइन टाइम था, इस टाइम को आगे क्यों बढ़ाना पड़ा। जैसे मैं हर बैच में 5-7 दिन बढ़वाता हूँ कि सर खत्म नहीं हुआ, हमको और चाहिए 5-7 दिन। जब तक बैच खत्म नहीं हुआ है तब तक इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे बैच खत्म हो गया तो बोलते हैं अब चलिए आपको दूसरा बैच असाइन करेंगे, लेकिन मुझे बीच में बोलना पड़ता है कि सर अभी खत्म नहीं हुआ, 1 हफ्ता और चाहिए। तो पहले सुनाते हैं सर क्योंकि बाकी सब सर लगभग टाइम पे खत्म करते हैं, मेरा पता नहीं लेट क्यों होता है। एक्चुअली मेरा लेंदी बहुत सब्जेक्ट है ना, मतलब वही बताया कि कोई मैथ में 4 लाइन बता के निकल जाएगा, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यदि ना, कई बैच में देखे हैं कि हम भी जो है सोचते हैं टाइम के अंदर खत्म करेंगे, थोड़ा डिटेल ना पढ़ा के थोड़ा शॉर्ट में निपटा देते हैं, तो तुरंत घर से कमेंट आता है सर ये वाला छोड़ दिए, क्योंकि इतिहास सबको थोड़ा ना थोड़ा पता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, मैंने टिक लगा दिया है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में समझिए। ये भारत में या बंगाल क्षेत्र में पहला आंदोलन था जो समाज सुधार की दिशा में कार्य कर रहा था, पहला आंदोलन था, ठीक। इसके जो प्रवर्तक थे वो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन मतलब फादर साइड से या मदर साइड से अंग्रेज, एक साइड से इंडियन। तो उस वक्त इनके पिता ही थे अंग्रेज और माँ इनकी क्या थी, भारतीय थी, और ये भारत में ही बस गए थे। क्या नाम था इनका? हेनरी विवियन डेरेजियो। तो डेरेजियो ने शुरू किया यंग बंगाल आंदोलन। अब इनको यंग बंगाल आंदोलन क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जो शिष्य लोग थे ना, अनुयायी थे, सब 16, 17, 18, 19, 20 के एज वाले थे, तो ये सब यंग ही था एक। तो इन लोगों ने क्या किया, डिबेटिंग क्लब वगैरह की स्थापना की, आधुनिक मूल्यों पर डिबेट करता था, प्राचीन मूल्य जो थे, जो प्राचीन जो कुरीति घुस गई थी उसका आलोचना करते थे। यहाँ सब तो ठीक था, लेकिन ये लोग पब्लिक से भी उम्मीद करते थे कि ये सब गलत बात है, छोड़ो, छुआछूत ये सब छोड़ दो, ये सब गलत बात है। तो इन लोग थोड़े रेडिकल थे, मतलब जल्दी सुधार चाहते थे। अब आप खुद ही बताइए कि जो 18 साल 16 साल का बच्चा रहेगा, बच्चा मतलब जो युवा रहेगा, जैसे आप लोग हैं, आप लोग को क्या चाहिए? कोई चीज आराम आराम से मिलेगा 10 साल में, या जल्दी जल्दी चाहिए होता है? सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। तो बस यंग बंगाल आंदोलन के बारे में 2-4 चीज याद रखिए। इसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरेजियो थे, और क्या था इन जो है, मतलब इनके कार्य बहुत रेडिकल थे। जैसे कि कुछ लोग छुआछूत करता था, नहीं नॉनवेज नहीं खाना है, तो ये लोग क्या करते थे, मुर्गा वगैरह खा के हड्डी उसके घर में फेंक देते थे कि लो तुमको जो है बहुत प्रॉब्लम होता है ना, छुआछूत, अपने आप को पवित्र समझते हो ना, ये तो एक खाना है भाई, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो। तो ऐसा भी कांड करते थे ये लोग, तो इसीलिए जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं थे, कुख्यात थे, विख्यात नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने डिबेटिंग क्लब वगैरह की स्थापना की थी, और ये लोग ना फ्रांसीसी क्रांति, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सबसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ अच्छे प्रयास किए थे, कुछ अच्छे मतलब जो भी था, इनका कार्य प्रणाली कितना भी बुरा था, लेकिन प्रयास आधुनिकता की ओर था। और ये जिस समय कार्य कर रहे थे, ये लगभग राजा राम मोहन राय के टाइम के थे ये लोग, ठीक है। बाकी क्या है कि जो डेरोजियो है, ये थोड़ा कवि था, भारत की ग्लोरी में कुछ कविताएं लिखता था, तो इनको जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें,
तो 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्ष में, वही क्या बोलते हैं 1835 सब के आसपास, रेडिकल ग्रुप था जो तेज सुधार चाहता था बंगाल में। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। प्रवर्तक इसके हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, जाने दीजिए हेनरी विवियन डेरेजियो या डेरेजियो याद कर लीजिएगा चलेगा। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, भूल जाइए, मतलब ये नहीं पूछेगा कहाँ की क्रांति से प्रभावित था। डेरेजियो ने एक एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की थी। इन्होंने एक दो संगठन बनाया था, ये संगठन याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन चलाया था। उसके बाद कुछ और है, डेरेजियो ने समर्थकों के सत्य के लिए जीने मरने सद्गुणों को अपनाने का दिया था, जो सद्गुण है उसको, ठीक है। बाकी ये कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सुधार चाहते थे, जैसे सरकार पर दबाव डालते थे कि जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की रक्षा करो, क्या करो, टैक्सेशन कम करो, प्रेस को स्वतंत्रता दो, थोड़ा सा पेपर को स्वतंत्रता दो, वगैरह वगैरह। तो बाकी ठीक है, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा गया है, ठीक है। एक बात और है कि इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्यों को याद करने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ने के इसमें तो पूरा ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं टिक लगाऊंगा सारे लोग उतार लेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने एक भी सवाल नहीं देखा है कि इसमें से कौन डेरेजियो के शिष्य थे। पर हाँ, कभी पूछ ही दे में भी, तो डेरेजियो के शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना हो तो याद कर लेना, पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा। हाँ, एक चीज और है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को क्या कहा, ये लोग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुधार शुरू किया, इसलिए हमारी जाति के पिता है। हमारी जाति मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी बुद्धिजीवी है, जो कुरीतियों को खत्म करने की बात करते हैं। तो जो बुद्धिजीवी है उनकी एक अलग जाति है, जो सब कुछ क्या बोलते हैं, तर्क विचार विमर्श, ठीक है, के आधार पर चीजों को या तर्क की कसौटी पर चीजों को परखना, मतलब परख के ही चलते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी कहते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो और उनके अनुयायियों के लिए क्या कहा, बंगाल में आधुनिक सभ्यता के ये अग्रदूत हैं, बंगाल में जो आधुनिक सभ्यता आया उसके अग्रदूत हैं, और ये हमारी जाति के पिता हैं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। तो एक बार पूछा था, एक दो बार मैंने देखा है, ये किसने कहा था इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय टिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे फंसता मामला वही है, राजा राम मोहन राय वाला ही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो के अनुयायियों को कहा बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता। यंग बंगाल आंदोलन खत्म हो गया। अब रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन में दो चार लाइन याद करने का जरूरत है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। और कब किया था, 1897 में किया था, कलकत्ता में किया था, क्योंकि वो वहीं से थे संबंधित, ठीक है। विवेकानंद स्वामी, हाँ स्वामी विवेकानंद, तो ठीक है। और विवेकानंद का बचपन का नाम पूछेगा तो बता जानते हैं ये सब, कोई नरेंद्र दत्त नाम है, ठीक है, नरेंद्र नाम, हाँ नरेंद्र दत्त नाम था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद बाद में कर लिया था। और इनके बारे में जो 1893 का शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण, उसके कारण इनको वैश्विक लोकप्रियता मिली थी। एक दो चीज, पहले तो संबोधन जो स्टार्ट किया, जो कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, अमेरिका ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो भाइयों और बहनों बोले मोदी जी की तरफ, भाइयों बहनों, ये चीज बहुत अपील किया। लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावे उन लोगों को सुनने का आदत ही नहीं था, उन लोगों को लगता भी नहीं था कि इसके अलावे भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये कह के संबोधन किया, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो पहले तो 5 मिनट तक तालियां बजता रहा सदन में, तो वहीं से एक क्यूरियोसिटी बन गया कि हाँ इनको सुना जाए, अदरवाइज मतलब उतना महत्व था नहीं, तो गुलाम देश से गए हुए थे। उसके बाद जो इन्होंने भाषण दिया, उन्होंने भाषण क्या दिया कि सब अपने अपने धर्म को अच्छा बता रहे हो। धर्म क्या है, धर्म एक रास्ता है, हाँ, ईश्वर तक पहुंचने का, या अल्लाह तक पहुंचने का, या गॉड तक पहुंचने का, या जाहवे तक पहुंचने का। जुडाइज्म में जाहवे बोलते हैं गॉड को, या ईश्वर को, उसका ईश्वर जाहवे है। तो सबसे कठोर गॉड पता है किसका है, जैसे अगर हमसे कोई गलती होता है तो क्या मानते हैं, भगवान बहुत दयालु है। मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड है, वो लोग भी बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई, वो क्या, तो कितने माओ के बराबर प्यार देते हैं अल्लाह। तो कुछ संख्या भी बताया था, भूल गए हैं। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है दयालु है। अगर आपसे कोई गलती हो गया तो ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, गॉड के पास, देखते हैं किंडल वेंडल वो लोग भी जलाते हैं, ईसाई लोग भी जलाते हैं, और मुसलमान भी प्रे करते हैं, हिंदू भी प्रे करता है, तो माफ वाफ कर देते हैं। एकमात्र गॉड है जाहवे, जिसकी पूजा यहूदी करते हैं, यहूदी मतलब इजराइल वाले। अगर आपसे गलती हो गई तो उसके पास माफी नहीं है, कि गलती है तो माफी मत मांगना, माफी मांगोगे तो ज्यादा दंड मिलेगा, इसलिए गलती हो तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहो।
और आज इजराइल का देखिए हालत, कि थोड़ा भी दया है। स्वाभाविक बात है, आपके जैसे भगवान होंगे वैसे ही आप होंगे। भगवान देखिए, भगवान होते नहीं, भगवान हम बनाते हैं। तो जैसा आपने भगवान बना के रखा है वैसा ही आपके एक्ट होंगे। तो जैनियों को देख लीजिए, कुछ कह दे तो चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, सबको अपना अपना धर्म यहाँ पे आके अच्छा बता रहा है कि ये धर्म है, ये श्रेष्ठ है, इसकी अच्छी अच्छी ये बातें हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारे धर्म की क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, या आपके धर्म की ये अच्छी बातें नहीं है। धर्म है क्या? धर्म एक रास्ता है, उस रास्ते पर चल के हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रास्तों पर। रास्ते जैसे भी है वो गुजर जाएंगे, हम उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं अपने अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए, यानी हम अपने रास्तों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमें डिस्कस का विषय मंजिल को बनाना चाहिए, कि जिस मंजिल तक हमको पहुंचना है वो क्या है, वो कैसा है। तो ये बात बड़ा खतरनाक लगा, पहली बार लोगों को लगा हाँ बात तो सही है, रास्तों को कौन अच्छा बताता है। चलिए, मंजिल की बात करता है सब कोई। जैसे आपको शिमला घूमने जाना है तो आप शिमला की बात करेंगे ना, कि सफर का बात करेंगे? पता है बीच में क्या ट्रेन का सफर था यार, गजब था। बाथरूम तो पूरा रास्ता साफ मिला ही नहीं था, ठीक है। ये सब थोड़ी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कलकत्ता में किया था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने, जो विश्व कहीं कहीं पे विश्व धर्म संसद भी रहता है, तो वो इशू नहीं है, उसमें इनके भाषण से ये क्या हुआ, वैश्विक प्रसिद्धि इनको मिला था, ठीक है। ये भारत की ओर से नेतृत्व इन्होंने विवेकानंद ने ही किया था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। अब स्वाभाविक है कि ये जब गए थे तो उन्होंने सभी धर्मों की कुछ अच्छी बातों को मिला करके एक अलग इन्होंने ये किया था, क्या बोलते हैं, प्रवर्तन किया था, धर्म का नहीं, फिलॉसफी का। रामकृष्ण परमहंस, हालांकि ये धार्मिक मामलों में धर्म सुधार से ज्यादा समाज सुधार और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इनके कार्य है ज्यादा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप किया था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है, जानते ही हैं। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं, उपनिषदों, गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों का आधार बना करके विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी थी। ये वाला जो ज्ञान है ना, वो विवेकानंद को इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से ही मिला था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे, ने कहा था कि देखो सभी धर्म एक ही ईश्वर तक जाने के रास्ते हैं, उसी को इन्होंने इलाबरेट किया था, ठीक। ये पहला विचार जो इनके पास आया था वो 1893 में शिकागो में के शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। ओबामा जब आए थे 2015-16 में गणतंत्र दिवस परेड में, तो वो अपना जाते जाते अंतिम भाषण में क्या बोले थे पता है? कि मैं अमेरिका में शिकागो से आता हूँ, मेरा होम टाउन शिकागो है, और यहाँ से एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे और वहां उन्होंने कहा था, ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मैं आज कहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें भी 5 मिनट ताली नहीं बजा था, हल्का फुल्का बजा था। चलिए, हाँ, तो जो मानव मूल्य की शिक्षा है ना विवेकानंद का, यही मूल है मानव मूल्य। जैसे उन्होंने कहा था कि देखो भाई, इन्होंने ये जो नव वेदांत फिलोसफी का इन्होंने क्या कहता परिवर्तन किया था, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, दरिद्र नारायण, पता नहीं आप लोगों से कितने लोगों ने सुना है। ये शब्द दिया था स्वामी विवेकानंद ने ही। दरिद्र नारायण का मतलब होता है, नारायण का मतलब होता है भगवान, दरिद्र का मतलब दरिद्र गरीब होता है, ठीक है। तो दरिद्र नारायण का समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ से नोट्स नहीं बनाना है, बस समझ लीजिए आप लोग, विवेकानंद के वैल्यू से परिचित हो पाएंगे आप लोग। तो दरिद्र नारायण का मतलब होता है गरीब ही क्या है, भगवान है। नारायण मतलब भगवान, नारायण भगवान, ठीक है। जब हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, जाके लड्डू चढ़ाते हैं, पैसा डालते हैं दान पत्र में, तो क्या बोलते हैं कि लो लड्डू लेके आए हैं, बहुत दिन से खड़े खड़े थक गए होगे, भूखे भी होगे, खा लो, ऐसा सोच के देते हैं। या हम लोग ये सोच के देते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आपको जो है अर्पित करने का मौका मिला। बेशक वो लड्डू बाद में हम लोग खाते हैं, लेकिन ये मानते हैं ना कि वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, उनको दिए। और उसके बाद जब दान पत्र में पैसा डालते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको और मतलब होगा तो हम और डालेंगे आकर के, अभी फिलहाल मेरी क्षमता इतनी है 150 रुपए डालने की, तो उतना डालते हैं। अरे बाप रे, आफरीन का कमेंट, एक सेकंड रुक जाइए, इतना लंबा कमेंट मेरी लाइफ में पहली बार आया है। सर, जब B.R. अम्बेडकर गांधी जी से मिलने आए थे सेकेंड राउंड टेबल, अरे बाप रे, जब सेकेंड राउंड टेबल, अभी आप लोग अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पूछिएगा ना, तो भटका वो फील नहीं आएगा किसी के लिए भी, वैसे पढ़ लेते आपका। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद यरमदा, अच्छा यरमदा जेल में, सेकेंड नहीं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो गांधी जी खुद उस पेपर में साइन नहीं किए थे पूना पैक्ट के दौरान, क्योंकि B.R. अम्बेडकर नीचे कास्ट के थे।
और सर आपके अकॉर्डिंग गांधी जी अनटचेबिलिटी नहीं करते थे, इसमें डाउट है। ओहो, सुनिए आफरीन, समझौता हुआ था कांग्रेस और वर्सेज अंबेडकर के बीच, मतलब बी आर अम्बेडकर के बीच, सॉरी। तो कांग्रेस और बी आर अम्बेडकर बीच या बाबा साहब नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के बीच गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। एक तो गांधी जी के बिहाफ पर या कांग्रेस की बिहाफ पर जो कांग्रेस के उस वक्त सदस्य थे, प्रभावी सदस्य, उन्होंने किया था। पता, उसमें से एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, ये ब्राह्मण थे। फिर इन्होंने क्यों साइन किया था उस पेपर पे? क्योंकि गांधी जी अस्पृश्यता मानते थे। एक, गांधी जी जा करके साथ में भोजन करते थे, किसके साथ? क्योंकि जब उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन शुरू किया था, तब इन्होंने क्या किया था, ये किया था, क्या बोलते हैं, सामूहिक भोज का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सारे कास्ट के लोग एक साथ भोजन करते थे, जिसका विरोध भी अंबेडकर साहब ने किया था, ये बोल करके कि इससे अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगा एक बार खिलाने के बाद साथ में सबको। ठीक है, अपने अपने विचार थे। गांधी जी छुआछूत तो नहीं करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, गांधी जी कहीं कहीं वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते दिखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे तर्क है, मैं ये तर्क दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये तर्क दे सकता हूँ कि वो क्यों जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। उनका क्या कहना था, अब आप लोग यही किए सुन लीजिए। गांधी जी जाति व्यवस्था का नहीं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, और वो कहते थे कि नहीं, ये व्यवस्था रहनी चाहिए, समाज के लिए अच्छी है। समाज के लिए कैसे अच्छी है, तो सुनिए। एक ए है कुम्हार की बेटी, कुम्हार मतलब जो बनाता है मिट्टी का घड़ा, ठीक है। उसकी शादी हो जाती है ब्राह्मण के लड़के के साथ, बेटे के साथ, बी के साथ, जो ब्राह्मण का है, लड़का है। अब ए जब घर में जाती है बी के, तो बी जो है क्या करेगा, बी स्नान ध्यान कर रहा है, क्योंकि उसको जाना है पूजा कराने सत्यनारायण भगवान का पूजा, या शादी कराने जाना है। अब ए को बोल दिया उसने बी ने कि सुनो, मेरे लिए ना शादी कराने जाना है, वो शादी का सारा मंत्र वंत्र का सब कुछ और सामान वामान पैक कर देना। अब इसको तो पता नहीं है, इसने पैक कर दिया। उसका पति जाके जब वह खोला दिखा रही, तो श्राद्ध का सारा चीज पैक किया हुआ है, सामान वामान भी और मंत्र वगैरह भी। लेकिन अगर ए ब्राह्मण की बेटी होती, तो वो पहले से ही पप्पा का सामान पैक कर रही थी, अब जाके पति के लिए सामान पैक करेगी, तो प्रॉब्लम है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें समस्या नहीं है ना। एक दूसरा चीज क्या है, अगर एक कुम्हार की बेटी थी और कुम्हार के घर में जाती है, तो कुम्हार के सारे नीड्स को इसको पता है कि क्या क्या उसको चाहिए होता है, तो वो सारा चीज वो करके रखेगी। ठीक है, तो इसी के लिए गांधी जी ने कहा था। अब एक चीज, इस व्यवस्था से दो फायदे हैं। पहला बात, फायदा क्या है कि ये नहीं होगा, कियोस्क नहीं मचेगा। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि अब कुम्हार के लड़के की तरफ से सोचिए कि अगर कुम्हार का लड़का है जो बचपन से पप्पा को देख रहा है मिट्टी का घड़ा बनाते हुए, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बचपन से भले नहीं बना रहा है, लेकिन बचपन से देख रहा है कैसा मिट्टी, कितना मिट्टी गूथा जाता है, कितना पानी दिया जाता है, कितना देर सूखने दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो देख रहा है। और एक ब्राह्मण का लड़का जो कभी देखा नहीं है बनते हुए, दोनों को एक साथ ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। पहले कौन सीखेगा, पहले कुम्हार का लड़का सीख लेगा, क्योंकि बचपन से उसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, जो जो काम कर रहा है करते रहो। बस इस काम के बीच भेदभाव मत रखो कि ये काम श्रेष्ठ है, ये काम हीन है, ये मत करो, भेदभाव मत करो। इसलिए वो अपना क्या करते थे, बाथरूम खुद साफ करते थे। इधर 4 दिन पहले नारायण मूर्ति, कौन नारायण मूर्ति, जिनके दामाद यूके के प्राइम मिनिस्टर है, इंफोसिस के जो फाउंडर ये है, मालिक है, उन्होंने बोला था कि मैंने आज तक मेरा बाथरूम कोई और साफ नहीं किया है। ये इस बात का नहीं मेरे पास पैसा है तो हम करवा सकते हैं, ये इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये सिद्धांतों का मामला है कि बाथरूम मेरा कोई साफ नहीं करेगा। तो गांधी जी अपना बाथरूम इसलिए खुद साफ करते थे और सबको करते थे खुद, क्योंकि वो शूद्रों का काम था। जब खुद करोगे ना, तो फिर उसके काम का महत्व समझ में आएगा, किसका, शूद्रों के कार्य का महत्व समझ में आएगा। तो गांधी जी ये कह रहे थे। और इससे एक चीज होगा कि जो गला काट प्रतिस्पर्धा होगी ना, क्योंकि आज आईएएस के लिए सबसे ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे मेरे जैसे बंदे को 9 साल तैयारी की हम, ठीक है, वैसे मेंशन से लिख के फेल हुए, लेकिन आईएएस के लिए हम 9 साल क्यों दिए, इसलिए कि 80,000 रुपया सैलरी मिलेगा जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, या इसलिए कि कार्य श्रेष्ठ है, आईएएस श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ना श्रेष्ठ कार्य, अगर कार्यों का विभाजन श्रेष्ठता, और सब के देखिए सबको आईएएस बना दीजिए, कलर कोई नहीं रहेगा, काम हो पाएगा ऑफिस में, कोई काम नहीं हो पाएगा ऑफिस में। तो इसलिए कलर के कार्य का भी महत्व है, आईएएस के कार्य का भी महत्व है, कार्य के महत्व है अपने अपने, तो दोनों का अपना महत्व है। श्रेष्ठ मत बनाओ किसी को, अगर श्रेष्ठ बनाओगे तो सारे लोग गला काट प्रतिस्पर्धा में उधर ही चले जाएंगे, और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या होगा, कुंठा होगा, आत्महत्या होगा। ठीक है, और अपने बच्चों पर अननेसेसरी दबाव होगा समाज का और परिवार का, कि तुम भी ये करो, देखो उसका बेटा बन गया। तो गांधी जी इसलिए कहते थे कि वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था ना हो, छुआछूत ना हो इसमें बस। ठीक है, बहुत है, मैं इस पे 2 घंटे बोल सकता हूँ।
चलिए, हाँ होता है कि लिमिटेड मिस इंटरप्रिटेशन से तो ये होता ही है, क्या करेंगे इसको। पर अंबेडकर साहब का कहना था क्या कि देखो बापू, जो आप सोचते हो ना, ऐसा सोच वाला आदमी होता है 1000 साल में एगो पैदा। तो हम आप एक के भरोसे हम इस सिस्टम को बनाए नहीं रख सकते हैं कि 1000 साल बाद फिर के कोई एक गांधी आएगा, इस सिस्टम को खत्म करो। तो यहाँ पर अंबेडकर साहब ज्यादा सही थे, वो ज्यादा तार्किक थे, ज्यादा व्यवहारिक थे। गांधी जी ज्यादा फिलोसफिकल थे, क्योंकि गांधी जी की सोच से अभी देखिए आज तक सारे लोग परिचित नहीं हो पाए, तो उस समय क्या ही परिचित होते गांधी जी की सोच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, उसके बाद कुछ है, इनका नाम नरेंद्र दत्त था, जानते ही है। खेतरी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था, विवेकानंद कर लिया था। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। इन्होंने कहा था धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में है, ना तर्क में है। धर्म किस में है, आत्मज्ञान में है, सेल्फ रियलाइजेशन में है। आप स्वयं को पहचानिए, आपकी क्षमता क्या है, तभी आप धार्मिक है। दरअसल आप कैसे इंसान है, जब इस दिन आप पहचान लिए खुद को, तो क्या हो जाएगा, असल धार्मिक होंगे। जैसे कि आप लोग कई लोग को देखे होंगे स्कूल में, कुछ चुरा लिया तो उसको चोर बोलते हैं, चोर है, अरे वो तो बेईमान है, वो तो ईर्ष्यालु है। आप में से कोई है जिस कभी कुछ नहीं चुराया है आज तक, एक पेंसिल भी नहीं चुराया है, 5 रुपया भी नहीं चुराया है, या किसी कभी झूठ नहीं बोले हैं, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं आया है? इसका मतलब क्या है कि हम सभी यहाँ पे जो है चोर हैं बैठे हुए, सभी क्या है, ईर्ष्यालु है, सभी झूठे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रोजेक्ट करने से, वे जातिवाद और छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता मानते थे। इतना लिखना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। इस तरह नहीं पूछा। हाँ, धर्म आत्मज्ञान में ये इन्होंने बात कही थी, इसको कर लीजिएगा। बाकी तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, ये सब लाइन तो आप लोग जानते हैं, जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, अज्ञानी है, तब तक मैं उन सभी व्यक्तियों को देशद्रोही मानता हूँ जिन्होंने उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण किया और अब उनको भूल गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ये कथन याद रखिएगा, ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे। ये आध्यात्मिक पिता, फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल फादर थे ये किसके, आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। और इनको नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है, ये वाला याद कर लीजिएगा। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं और कुछ पत्रिकाएं हैं, वो याद कर लीजिएगा बस। इन्होंने क्या कहता, प्रबुद्ध भारत नाम का अंग्रेजी में निकाला था, उद्बोधन बंगाली में नाम का पत्रिका निकाला था। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसमें क्या क्या है, राजयोग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और वेदांत फिलोसफी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। एक महिला थी सिस्टर निवेदिता नाम की, जिसका नाम मार्गरेट नोबेल था। इनको प्यार हो गया वहीं पे विवेकानंद से, बोले हमको शादी करना है। बोले हमको तो नहीं करना शादी किसी से भी। किसी से तो करोगे ना, किसी से नहीं करेंगे, पर हमको आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता रखना ही रखना है। बोले ज्यादा से ज्यादा आप मेरी बहन बन सकती हैं। तब वो अपना बहन बन गई, उनका नाम सिस्टर निवेदिता, क्योंकि वो विवेकानंद की बहन थी, इसलिए उनके साथ ही सिस्टर वो जोड़ ली ताकि पहचान ही बन जाए। और निवेदिता उन्होंने नाम, विवेकानंद से बोला कि कोई नाम हमको दे दीजिए, तो उन्होंने निवेदिता रखा, तो उन्होंने सिस्टर निवेदिता कर लिया कि हम आपकी सिस्टर हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, सर बाहर खड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस ने चिंतन संन्यास जाने दिए, इतना कुछ खास नहीं है। मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, ये सब तो इनमें था ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कल करेंगे। देखिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा है। कुछ एक बड़ा कमेंट भी आया था, कमेंट सेक्शन इज लाइव। सर जब ऐसा सोच हो जाता है तब कोई जाति के आधार पर बंटवारा नहीं होता, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्यों रिजर्व सीट है, इसका क्यों नहीं। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, अतीक राज। कभी अगर यदि बात करना हो तो मैं कर सकता हूँ इस पर, ऐसा नहीं, इतना शरीफ कोई नहीं है आज के जनरेशन में। हाँ बात तो सही है, इसीलिए तो। पर हमको किसी को तो कहना ही होता है कि वो चोर है, वो चोर है, वो झूठा है, वो ईर्ष्यालु है ना। ठीक है, आप लोग के पास समय नहीं है ज्यादा, मेरे पास नहीं, तो हम बहुत अच्छे से समझा समझा के पढ़ा सकते थे। चलिए, ऐसा लगा राजमुंद्रा से भी बड़ा है सर, प्लीज सर बताइए बीपीएससी का एग्जाम कब है। नहीं पता मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं बता देता। सर आप टेलीग्राम पर एमसीक्यू हम लोगों का आज, ठीक है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, फिर बाय एवरीवन, ठीक, बाय बाय बाय।